देखो, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कुछ टूरिस्ट आना स्टार्ट हुए हैं। टूरिस्ट आएंगे तभी उदयपुर का, यूँ तो उदयपुर मेवाड़ का नाम है, लेकिन टूरिज्म सिटी होने की वजह से टूरिस्ट नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। कोरोना की वजह से फिर भी टूरिस्ट आ रहे हैं। इस समय कांग्रेस के सौरभ शर्मा मेरे साथ हैं और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है दिल्ली से, वो भी हमारे साथ है। बहुत बहुत खुशी की बात है सर। सर, मुझे पूरा परिचय नहीं, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दें सर। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा मुझे ये दायित्व दिया गया है। साथ में यहाँ राजस्थान में प्रवक्ताओं के चयन के लिए एक प्रतियोगिता टैलेंट हंट हम लोग शुरू कर रहे हैं, यंग इंडिया के बोल। उसके लिए मुझे राजस्थान का प्रभार भी दिया गया है। तो बस उसी सिलसिले में मैं आज उदयपुर में हूँ और उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। तो समय मिला तो साथियों ने कहा कि सर हम आपको उदयपुर की झील पर ले चलते हैं, तो बस इसी सिलसिले में यहाँ हैं। चलो, बहुत खुशी की बात है। सौरभ जी, आप भी कुछ कहिए। जी, आनंद जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, ये उदयपुर पधारे थे। तो हमारा एक कार्यक्रम है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं जिसके अंदर यंग इंडिया के बोल हैं, जिसमें जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक के प्रवक्ताओं की खोज करी जा रही है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रही है जहाँ लोग अपने मन की बात को कह सकें, अपने भावों को प्रकट कर सकें। उसी के रिगार्डिंग ये प्रोग्राम है जिसकी आज उदयपुर में लॉन्चिंग करी जाएगी। और उसी सिलसिले में आनंद जी का आज उदयपुर आना हुआ है। चूँकि उदयपुर एक टूरिस्ट सिटी है और आनंद जी आज पहली बार आए हैं, इसलिए हम इनको आज पिछोला झील पर लेके आए हैं कि इसके जो सौंदर्य है उदयपुर का, इसका भी वो लाभ ले सकें कार्य के साथ साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो आप उदयपुर पहले भी आए या कैसी लगी? उदयपुर पहली बार आया हूँ और मैं चूँकि झीलों की नगरी भोपाल में रहता हूँ और झीलों की नगरी उदयपुर आज आना हुआ और यहाँ का जो सौंदर्य देखा मैंने, तो मुझे बहुत आनंद आ गया। मतलब मैं ही आ गया। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है बॉस। भोपाल की जहाँ बात करें जी, मुझे जानकारी है इस बात की कि हमारा उदयपुर शहर भी झीलों की नगरी है। यहाँ भी 8-10 झीलें हैं, लेकिन भोपाल तो कई सारे झीलों से अटा पड़ा, क्योंकि हमारे उदयपुर से भी ज़्यादा झीलें भोपाल में हैं। तो भोपाल की झीलों के बारे में बताइए यार बॉस। वहाँ तो बहुत टूरिस्ट आते हैं। भोपाल में मैंने सुना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी झीलें हैं। जी। वैसे उदयपुर में जो झीलें हैं वो अलग तरह की हैं, लेकिन भोपाल में सबसे पुरानी झील जो है परमार राजा भोज के द्वारा जो 10वीं-11वीं शताब्दी में बनवाई गई झील है, जिसे भोजताल हम कहते हैं, वो सबसे बड़ी झील है और उसकी वजह से भोपाल का सौंदर्य बिल्कुल अलग निखर कर आता है। ऐसी ही छोटा तालाब है, मोतिया तालाब है, शाहपुरा झील है, कलियासोत झील है, ऐसी कई सारी झीलें हैं। भदभदा डैम के पीछे बनी हुई झील है। भोपाल के आसपास लगभग जो हैं वो 20 से अधिक झीलें हैं और झीलों की वजह से न केवल शहर में पानी की आपूर्ति अबाधित रहती है, बल्कि जो एक प्राकृतिक सौंदर्य बनता है वो इस शहरों में कंक्रीट के जंगल में कहीं ना कहीं हमें एक प्राकृतिक सौंदर्य और नज़ारा उपलब्ध भी कराता है। देखिए बॉस, कितनी खुशी की बात है। हमारे उदयपुर के कई सारे लोग तो जानते भी नहीं हैं कि भोपाल में भी 20-25 झीलें हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैंने भी सुना हुआ है। मेरे भी वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मित्र रहते हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह राव भी है, बहुत बड़ा काम करते हैं। वो भोपाल के झीलों के फ़ोटो मुझे भेजते रहते हैं, क्योंकि भूपेंद्र जी राव हमारे यहाँ के बहुत बड़े राजस्थान पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। जी जी। तो अभी वो भोपाल में किसी दूसरे बिजनेस में है, पर हमें बहुत खुशी होती है। वो बार बार कहते हैं कि यार भोपाल आओ, आप उदयपुर की झीलों को भूल जाओगे। तो वहाँ पे भी आपकी झीलों में भी टूरिस्ट आते हैं या? बिल्कुल बिल्कुल टूरिस्ट आते हैं। वैसे यहाँ विदेशी सैलानी जिस मात्रा में आते हैं, चूँकि राजस्थान का अपना एक इतिहास है और राजस्थान जिस तरह से कनेक्ट है एक शहर से दूसरे शहर, उसकी वजह से यहाँ विदेशी सैलानी ज़्यादा आते हैं। जबकि हमारे यहाँ देसी सैलानी जो हैं वो बाहरी तादाद में आते हैं, अच्छी संख्या में आते हैं। और जैसा आपने कहा कि भोपाल को याद रखेंगे तो उदयपुर भूल जाएंगे, मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। अगर उदयपुर उदयपुर है, भोपाल भोपाल है, दोनों का अपना महत्व है और अपने अपने जगह पर दोनों की संस्कृति अलग अलग है और वो संस्कृति, इसी विविधता वाले संस्कृति को हिंदुस्तान कहते हैं। चलो, बहुत बहुत खुशी की बात है बॉस। ये तो बात हो गई भोपाल की, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब ये तो बातें हमारी आपस की हो गई। भोपाल की हमने बढ़ाई की, इन्होंने उदयपुर की बढ़ाई की, क्योंकि तालमेल तो इसी तरह से चलेगा। जब सारा संसार चलेगा
हम एक दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे तो काम खुद ही तारीफ करेंगे तो खुद ही को बुलंद करे तो वो ठीक नहीं है। तो अब रही बात कांग्रेस की, भी बात कर लूँ क्या मैं? बिल्कुल करिए। ये बहुत बड़ी बात है बॉस के कांग्रेस की जो बात करते हैं हम लोग। क्या लगता है आपको, क्योंकि निरंतर मोदी साहब तो ये साल भी पूरा कर रहे हैं और जिस तरह के हालात है तो ये तो आने वाला 5वां टर्म आने वाला जो 2024 होगा, लोग ये कह रहे हैं, मैं भी बीजेपी का हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि मोदी जी फिर वापस आ जाएंगे तो 24 में भी। आपको क्या लगता है कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है, क्या कारण? हम कहीं भी नहीं पिछड़ रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि 2024 जो है वो अभी आने में समय है और वक्त बताएगा कि जनता का फैसला क्या होगा, क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ 2024 में क्या होने जा रहा है, लेकिन ये एक निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि हम आ रहे हैं। यहाँ कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि सुबह उठते हैं हम तो टूथपेस्ट करने से रात को सोने जाते हैं तब तक लेकर सारे दिन महंगाई आम आदमी का जीना मुहाल करती है। ऐसी कोई चीज़ बता दीजिए जहाँ पर महंगाई आपका पीछा ना करती हो। नहाने से लेकर, खाने से लेकर, पेट्रोल भराने से लेकर, रसोई गैस इस्तेमाल करने से लेकर हर जगह महंगाई का त्राहिमाम है और कोई सुनवाई किसी भी स्तर पर नहीं हो रही है। और उसके बावजूद जो है मीडिया का एक माहौल बनाया हुआ है कि मोदी जी आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं मुझे तो नहीं दिख रहा है। आप जब महंगा पेट्रोल भरवाते हैं तब मोदी जी आते हैं क्या? कहाँ बहुत हुई महंगाई की मार का कहने वाले लोग आज लापता हैं। सरकार नहीं है। कोरोना कुप्रबंधन मध्य प्रदेश में और पूरे देश में सर चढ़कर बोला है। हमारे अपनों की जानें गई, उस पर कहाँ थी सरकार? और उसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होता है और हंसी भी आती है। हाँ ठीक है, कांग्रेस को हंसी तो आएगी। अब रही बात क्या, आपस में ही बात कर लें, क्योंकि आप कांग्रेस के, मैं बीजेपी का हूँ। तो जो कोरोना प्रबंधन नरेंद्र जी मोदी ने किया है, फ्री में वैक्सीन लगाई है, फ्री में कई सारे राशन किट बांटे हैं, तो जो लोग राजस्थान सरकार में भी आपकी कांग्रेस की सरकार है, कई सारी थी, तो 150 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये में वैक्सीन जहाँ बेच रहे थे, लग रहे थे, अब पूरी मोदी सरकार ने फ्री कर दी है यार। और रही बात के फ्री करने के बाद में भी जो चुनाव होते हैं कई सारे, वो चुनाव तो जीत ही रहे हैं यार। तो फिर अब चुनावी नहीं, पहले तो वैक्सीन के बारे में वैक्सीन बता। हाँ बिल्कुल बोलता हूँ। जब मैं पेट्रोल पंप जाता हूँ और कोई भी वो आदमी पेट्रोल पंप पर जाता है जिसकी कमाई जो है वो पूरी ईमानदारी से आती है, वो कोई भी आदमी 115 रुपये लीटर का पेट्रोल डलवाकर खुश नहीं हो सकता, पहली बात। और जब हम 5 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो हम वैक्सीन का पैसा तो ऑलरेडी दे चुके होते हैं। और ये पहली सरकार है जो हमारे ही पैसों से हमें वैक्सीन देकर कहती है थैंक यू मोदी जी, जबकि वास्तव में होना क्या चाहिए, जो खुद श्रेय लेना चाहते हैं वो गंगा में तैरती हुई लाशों का श्रेय भी लें और वो उस बात का भी श्रेय लें। सनातन धर्म के विपरीत, सनातन धर्म की मान्यताओं के विपरीत रात भर हमने शमशान घाटों पर अब हमारे अपनों की चिताओं को जलते देखा है। उसका श्रेय किसे देंगे आप? उसका भी किसे श्रेय लिया जाना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये दोस्तों, ये देखिए, ये सारी बातें हुई है, जनता स्वयं समझती है किसको वोट देना और किसको नहीं देना। ये प्रवक्ता है कांग्रेस के, और हम लोग भी न्यूज़ में तो है लेकिन बीजेपी के हैं, स्टैंडिंग तो देनी पड़ेगी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी। सर, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता के तौर पर आप उदयपुर पधारे, वो किस सिलसिले में? दरअसल राहुल गांधी जी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से ऐसे युवा जो अपनी संविधान के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हों और जो जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो, जो यूथ कांग्रेस के चुनावी राजनीति के माध्यम से यूथ कांग्रेस से नहीं जुड़ पाए हों, ऐसे युवाओं को राजनीतिक मंच प्रदान करने के लिए, भारतीय युवा कांग्रेस की आवाज़ बनाने के लिए, उन्हें प्रवक्ता बनाने के लिए हमने यंग इंडिया के बोल नामक एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में लॉन्च किया है। और उसी के सिलसिले में आज हम यहाँ पर
आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में 18 से 35 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं और इन सभी युवाओं को हम जिला स्तर पर पहले मौका देंगे भाषण देने का। उसके बाद जो जिला स्तर पर चयनित होंगे 5 लोग, उनको हम प्रदेश स्तर पर देंगे और प्रदेश स्तर के बाद जो है अगर लगा कि उनमें पोटेंशियल है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रवक्ता बनाएंगे। इसका मैं खुद उदाहरण हूं कि मैं एक टैलेंट हंट के माध्यम से भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़ा था, प्रदेश प्रवक्ता बना और आज राष्ट्रीय प्रवक्ता बना और इस टैलेंट हंट के लिए राजस्थान का प्रभार मुझे भारतीय युवा कांग्रेस ने दिया है। तो उदयपुर सहित मेवाड़ के सभी युवा जो हैं वो भारतीय युवा कांग्रेस और राजस्थान युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक गूगल फॉर्म भरकर इसमें आवेदन कर सकते हैं और ख़ास तौर से 18 से 35 वर्ष के युवा जो अपनी आवाज़ से, बेबाकी से और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से राजनीति में स्थान हासिल करना चाहते हैं, राजनीति में मुकाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें आवेदन कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।